सर झड़प में जो शामिल है उन्हीं को टारगेट किया गया, वो शामिल है तभी उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है। और कांग्रेस के भी लोग इस गतिविधि में शामिल होते थे, उनकी भी गिरफ्तारी होती। कि कई विंग जो है यहाँ कार्य कर रही थी इस दंगे को भड़काने में और अमित शाह जी का जो कार्यक्रम था, कभी नई सरकार चाहती थी कि उनके कार्यक्रम नहीं हो। सासाराम में जो कृत्य हुआ है, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा किया गया है। बीजेपी के लोग लगातार जो है सशा में हिंसा को लेकर सरकार पर आरोप तथा स्थानीय प्रशासन पुलिस को लगा रहे हैं। देखिए, सरकार और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, बहुत ही मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है और स्थानीय प्रशासन ने जो रामनवमी का जो जुलूस निकला था, उसके बाद जो शहर में दंगा भड़का था सासाराम में, पूरी तरीके से छानबीन के बाद जो निष्कर्ष निकला, उसमें स्पष्टता के साथ मैं पूर्व में भी कह रहा था, इस तरह का जो सासाराम में जो कृत्य हुआ है, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा किया गया है। और अंतिम क्षण में जब प्रशासन ने पूरी छानबीन कर ली, तो उसमें निश्चितता के साथ एकदम स्पष्टता के साथ आया है। इसमें बीजेपी के जो यहाँ के पूर्व एमएलए थे, जवाहर प्रसाद जी और अन्य कई बीजेपी के नामी-गिरामी कार्यकर्ता जो हैं और आरएसएस के कई विंग जो है, यहाँ कार्य कर रही थी इस दंगे को भड़काने में और अंतोगत्वा कल रात्रि में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद ये फिर पुनः हिंसक हो सकता है कि सासाराम को बनाने का प्रयास करें, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, ऐसा सासाराम में कोई माहौल नहीं बन पाएगा। ये लगातार सरकार के ऊपर निशाना बना रहा है, तो कहीं न कहीं मतलब वो सरकार को ही दोषी मान रहा है कि सरकार के नहीं देखिए, इशारे अब पर ही दंगा भी हुआ है, अमित शाह के कार्यक्रम को विरोध किया गया है और जो रात को जो ए विधायक की अरेस्टिंग वो कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर हुई। बीजेपी का पुराना ये व्यू रहा है और ये थीम रहा है कि जब चुनाव आती है और जब उनको सत्ता में आने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, जब जनता उनसे विक्षुब्ध हो जाती है, तो ऐसे ही हिंदुत्व और मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना करके इस तरह के भड़काऊ चीज़ों को दे करके अमित शाह जी का जो कार्यक्रम था, कभी नई सरकार चाहती थी कि उनके कार्यक्रम नहीं हो। सिर्फ़ उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा इस तरह की झड़प की गई और इस तरह की हिंसा भड़काई गई शहर में, जिसकी वजह से अमित शाह का कार्यक्रम कैंसल हुआ है। ना कि उसमें सरकार की कोई दोष है। और सरकार तो अपनी काम कर रही है, प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है और इस तरह के हिंसक झड़प में जो शामिल हैं, उन्हीं को टारगेट किया गया, वो शामिल हैं तभी उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है। अगर शामिल नहीं रहते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अगर राजद और कांग्रेस के भी लोग इस गतिविधि में शामिल होते तो उनकी भी गिरफ्तारी होती। ऐसा कभी सरकार नहीं चाहती है कि किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को उस पे दोष मढ़ा जाए। जो दोषी हैं वही गिरफ्तार हो रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता भी तुरंत थोड़ी देर पहले सर्किट हाउस में पीसी कर बोले कि बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी के बाद चुप नहीं बैठेगी, ससाराम को बंद कराया जाएगा। नहीं, नहीं, इन इन लोगों का तो शुरू से वही मोटो रहा है, बीजेपी का और आरएसएस का तो यही मोटो ही है कि दंगा भड़काइए और वोट की राजनीति कीजिए। और महागठबंधन की जो सरकार है, वोट की राजनीति नहीं करती है। जनता को कोई परेशानियाँ ना हो, जनता को किसी तरह की क्षति ना हो, इसके लिए सरकार कार्य करती है और प्रशासन भी, स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्य को कर रही है और इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना सासाराम में नहीं हो सकती।